कि जरा इस पर आपको अपडेट दे दिया जाए कि ये क्या हुआ है। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सब के सब बंद कर दिए गए। चाहे पाकिस्तान एक एटमी ताकत का हामिल मुल्क है, पाकिस्तान की एक मजबूत फौज है, पाकिस्तान की एक मजबूत अवाम है जिसका फौज के साथ एक अवामी राब्ता हमेशा से मौजूद है। आपको आज के हालात में इसमें मजीद कुछ बेहतरी के इम्कान जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए। तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा ने इटली के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से इटली में मुलाकातें की हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहाँ पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहाँ पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि ये पूछना है या आगे चलकर ये कहना है कि कितनी एड दे दी जाए, एड ओपन कर दी जाए तो कितनी दी, ये अब हम देखेंगे। अब देखें यहाँ पर किसी ने लिखा कि ये कारमा है। अब ऑब्वियसली कि आप ये सोच सकते हैं कि जो वहाँ पर बांग्लादेश में पिछले चंद महीनों के अंदर हुआ है उसके अंदर ख़ास तौर पर इंडिया के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि ना तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त कर सकती है और ना ही वहाँ के लोग, और जिस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जो सलूक हुआ गवर्नमेंट चेंज होने के बाद, तख्ता उलटने के बाद शेख हसीना की, तो उनके लिए तो ये कारमा ही है कि भाई ये तो ऐसा हुआ है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये सिचुएशन ये है कि ग्लोबल एड पर जो है वो सबको ही देखा जाएगा कि किसको देनी है। अब दुनिया में इतने कंट्रीज हैं, मतलब दर्जनों नहीं सैकड़ों कंट्रीज हैं या कितने हैं, ये तो अब देखने पड़ेंगे कि दुनिया के बेशुमार कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अमेरिका की एड जाती है। सारी बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी और तो कोई खास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खास तौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि
द इम्पोर्टेंट चीज जो मैं जिसको देखता हूं और मैं अंडरस्टैंड करता हूं वो ये है कि अमेरिकन जो हैं दे विल बी टफ ऑन अफगानिस्तान। ये मैं अगले दिन भी एक जगह पे डिस्कशन कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और ट्रंप जो हैं दे विल बी नेचुरल पार्टनर्स ऑन अफगानिस्तान। फौज, तीसरा हर वो शख्स जिसके पास पैसा है। तो अपनी आंखों को खोलो, इन जमघट्टों से बाहर आओ। जब अच्छा माहौल होगा तो ये जो नस्ल तुम जवान कर रहे हो, अगर तुम कब्र में जाओगे इनको किस माहौल में छोड़ के जा रहे हो? इस माहौल में ये जंग आ रही है पाकिस्तान में। आइंदा 2025 से 26 तक जो दुनिया के मीडिया पे सबसे ज्यादा डंका जिस मुल्क के हालात का बजेगा वो पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान को टेक ओवर करके फिर पाकिस्तान के असले से ईरान से जो वॉर लड़ी जाएगी वो दूसरे नंबर पर है। निशाना दो ही मुल्क हैं, पहले पाकिस्तान है। अपराइजिंग करके तालिबान को पाकिस्तान को टेक ओवर करा के, चाहे वो सियासी जमातों से कराएं, चाहे अपने आलाकारों से कराएं या अपराइजिंग करके करें, उनको गर्मियों के मौसम का इंतजार है। अगर आंखें नहीं खोली तो ये याद रखना, जो पाड़ा चनार में हालात देखे हैं ना जुल्म सितम के, फिर गली गली कूचा कूचा पाड़ा चनार नजर आएगा, ऐसा ही कत्लेआम नजर आएगा। होज के नाखून लिए जाएं। पाकिस्तान में अपनी फौज को कमजोर ना करना। अगर तुम्हारी बात में मैं मुतफिक हूं, तुम्हारी हर चीज पे मुतफिक हूं, चलो मैं ये फौज का चैप्टर बंद करता हूं जो मैंने 15 साल इसके ऊपर सेक्रीफाइसेस है मेरी, आज से नहीं है। मैं हर दौर में खड़ा रहा, इवन के मुझे जेल में डालने में सबसे बड़ा किरदार भी उन्हीं का था। चारों बार उन्होंने ही डाला, लेकिन मैं अपने असूल पे खड़ा रहा। तो मैं ये अहद करता हूं, आज तक जो 15 साल मेरी बातें तुमने टीवी पे सुनी, जब तक दलील से जंग है, ये दलील से जंग है। जिस दिन मैदान जंग में आओगे तो मैदान जंग में इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा इस जिहाद का परचम मेरे हाथ में होगा। ये मैं बताता आया हूँ 14 साल से। मैं हर सूरत अपनी फौज के साथ खड़ा हूँ इस जंग के अंदर। आलमी ताकतें सुन लें कि ये अकेले और तनहा नहीं है। 25 करोड़ आवाम को फौज बना के साथ खड़े करना ही मेरा मिशन है। इसीलिए मैं ये आपके टेलीविजन पे मौजूद हूँ और बताता हुआ आया हूँ मुख्तलिफ मुकामात पे आपको भी। लेकिन आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर आज़ादी हो तो सोने के पहाड़ भी अच्छे लगते हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छे लगते हैं, उसको एंजॉय करता है ना आदमी। सही बात है। लेकिन अगर बाहर निकलो और मोबाइल छिन जाए और जान चली जाए और अगवा तावान हो जाए और मारे जाओ और कत्ल हो जाओ और पुछ से गले ज़बा कर दिए जाए, उस माहौल में जाना चाहते हो तो इन सियासी करतबबाजों के इश्क में पड़े रहो। और ये सियासी तज्जियाकार ये अगर असल पिक्चर्स को नहीं सामने लाएंगे, रोज की दर्जनों लाशें आ रही हैं, आज भी उनके जनाजे सिर्फ फौजी ही पढ़ रहे हैं, आवाम नहीं पढ़ रही। मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुमने इस तरह हौसले तोड़ने, वो जो बाकी बच के खड़े हुए इन जिहादी और इन ख्वारिज के सामने जंग लड़ने के लिए, अगर उनके हौसले पस्त हो गए और उन्होंने ये सोचना शुरू कर लिया कि हमारे यहाँ लाशें उठाएं और आवाम नाच गाने में मशगूल हो, नाचने और गाने में मशगूल हो, तो फिर हमें क्या जरूरत है जंग लड़ने की? तो फिर भाई इस मुल्क में जंग लड़ेगा कौन? और जंग नहीं लड़ी जाएगी तो तुम्हारे गली कूचों के अंदर तुम्हारी गैरतों को भी वो कंधे पे डाल के लेके जाएंगे। मैं तुम्हें बताता आया हूँ, होश के नाखून लो। अब वो वक्त शुरू हो गया है जिसका हम इज़हार करते थे। बी केयरफुल। लास्टली बस जल्दी, ये अमेरिका प्रोजेक्ट 2025 यही है। मैं यही पूछ रही हूँ, पहले पाकिस्तान और फिर ये वही प्रोजेक्ट है, राइट? हो गया। अच्छा, तो इसमें अब आप कह रहे हैं कि अवाम और फौज का जो एक हमेशा से मैंने इसीलिए इसका नाम दरूदी बा मुकाबला बारूदी रखा। अच्छा, अब तीसरा सवाल, शिया सुन्नी इत्तेहाद बना के फौज के बाजू बना के एक बार खड़े कर दिए तो ये ख्वारिज को आप यहाँ पे मरते हुए देखेंगे। फिर हमारा ये ऐलान होगा तमाम लोगों से, आलमी ताकतों से, कि जो बचे हुए दहशतगर्द हैं वो भी भेजो इधर। आओ तुम्हें इसी सरजमीन के ऊपर से दिखाते हैं कि जंग होती क्या है। पीठ पे वार करते हुए तो आए हो ना, कभी ऐलान करके भी जंग लड़के देख लो। फैसल, मैं जरा जल्दी से निकलना चाहती हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया मेरे पास। ये जो अभी कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद यहाँ पर जो जाहिर है जमात सिर्फ निशाना पाकिस्तान होगा, चाहे मुआशी अंदाज में घेरें चाहे हरबी अंदाज में। मेरा सवाल अलग है ना। देखिए, वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो फिर यहाँ पर जो बानी पीछे आए हैं उनकी आजादी की बात होगी। आपको लगता है भाई वो पांचवा चेहरा तो पूरा करना है ना, फिल इन द ब्लैंक्स तो वही है ना। तो वो आएंगे, वो कल्प्रेट जो 2017 से 21 में कोशिश नहीं करेंगे, वो पूरी ताकत से लेंगे और हम उनको बताएंगे हमारा दाखिली मसला।